हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, मेहनत में लगे हुए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी का पेपर देख रहे हैं। हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है इसको देख रहे हैं कि क्या आएगा, कैसा क्या पेपर हिंदी का आ सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो देखते हैं क्या है, और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी 10 मिनट में ख़त्म कर दें। चलिए, बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, जलज, जल, नीरद और नीरज। देखो, जिसमें भी दा चीज आती है, दा का मतलब होता है बादल, जैसे जलद। ठीक, जलद का मतलब बादल। ठीक, जलज, जब जिसमें ये आखिरी में जा आ जाता है, इसका मतलब होता है कि जल में पैदा होने वाला। ठीक है, तो जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल, जलज का मतलब कमल हो जाता है। तो इसीलिए जो नीरद लिखा हुआ है ये यहाँ पे आपका बिल्कुल पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। उदय शब्द का विलोम है, तो उदय, उदय का मतलब होता है निकलना। तो उसके लिए अगर आप लोग उसको देखेंगे तो अस्त, शाम, डूबना या सवेरा। तो उदय का अस्त होता है, उगना का डूबना होता है। चलिए भाई, 3 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? काला, तो ये तो किसी के बाद रंग के बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात, ये जो है काला, अगर रंग की बात हो रही है तो ये आपका विशेषण बन जाएगा, ना कि संज्ञा रहेगा। सुंदर, ये भी जो है आपका विशेषण बन जाएगा, बनेगा विशेषण। मोहन, मोहन किसी का नाम है, तो मोहन किसी का नाम है तो किसी, जब नाम की बात आती है तो वो संज्ञा बन जाता है। बाकी आखिरी जो शब्द लिखा हुआ है छोटा, तो ये भी छोटा, बड़ा, काला, गोरा, ये सब जो होते हैं सब विशेषताएं बताते हैं, तो विशेषण हो जाएंगे ये। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। देखो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं ये आपको ग्रुप डी के बहुत अच्छे तरीके से कवर कराएगा। अगर जिनको ग्रुप डी तैयारी करनी है तो वो जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहिए, इससे बाहर आपका लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैथ में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैथ को मैंने करा के देख लिया, मुश्किल से 40-50 लोग आप लोग देखते हो, वो भी नहीं देखते हो, तो फिर इसलिए मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, तो इसलिए उसको साइड कर रखा है, मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो खैर, उसको कोई नहीं, वो तो बाद की बात है। तो अभी देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अपना मतलब निकालना, क्रोध में होश खो बैठना, बहुत क्रोधित होना या कमर सीधी करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना होता है ना, यही तो होता है। तो अपना मतलब निकालना, बहुत से तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल होगा उसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो आपसे सिर्फ अपना मतलब निकालते होंगे। आपसे ज़रूरत है तो आपसे बात कर ली, वरना आपसे आपकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आपसे बात भी नहीं करते हैं वो लोग। तो इस तरीके के लोग होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं, और इस तरीके के लोगों से बस बच के रहना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन बच के रहना चाहिए। चलो, नींबू खट्टा है, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कभी गोरा, काला, खट्टा, मीठा, ये सारी चीज़ें जब शामिल हो जाती हैं तो उसमें हम लोग जो है बता देते हैं कि क्या हो जाएगा। अब देखो, नींबू खट्टा है तो खट्टा होना उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो लिखा सारे के सारे विशेषण है, इन्होंने पूछा है कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, सर्वनामिक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। तो नींबू का जो गुण है वो क्या है? खट्टा होना है ना, तो इसीलिए उसका ये जो है ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नींबू मीठा नहीं हो सकता। चलो, शेर पेड़ सो रहा था, रिक्त स्थान पर भरना है कि क्या आएगा? तो शेर पेड़ पर सो रहा था, भाई हो सकता है। पेड़ के साथ सो रहा था, क्या उसकी घरवाली थोड़ी ना है भाई जो उसके साथ सो रहा था। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, ये भी हो सकता है। पेड़ शेर के अंदर, तो ये देखो, ये दो तो आप खत्म कर दीजिए, ये तो दो बेकार के थे। अब आते हैं, शेर पेड़ पर सो रहा था। देखो, शेर को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है, तेंदुआ चढ़ जाता है, चीता चढ़ जाता है, लेकिन शेर को चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। शेर बहुत कम चढ़ता है, वो आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर निष्काम का सही संधि विच्छेद बताना है, तो ये मैं आपको बता दूं, जो निष्काम है ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका संधि का? विसर्ग संधि। तो निस जो आधा सा बना है वो हलंत में बदल जाता है, यानी कि डबल मात्राओं, डबल बिंदी में, तो निह प्लस काम, निष्काम हो जाएगा। बस आपको इतना ही बताना था। वर्ण, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो यहां पे हमको बताना है वर्ण के कितने, 3, 4, 2 या 6। तो वर्ण के सिर्फ 2 ही भेद होते हैं। वर्ण में आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। वर्ण इसके अलावा और कुछ भी नहीं होते हैं। चलो, बाणी का तत्सम रूप क्या है? बाणी का तत्सम रूप वाणी, बाड़ी, बाड़ी और वाणी। देखो, ये आड़ी बाड़ी थोड़ी ना है, ये आड़ी बाड़ी वाला नहीं है। तो बानी, बानी का मतलब होता है वाड़ी। ठीक है, वाड़ी जो पहला वाला लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा।
निम्न में से शुद्ध रूप को पहचानना है भाई। देखो ये जो कवित्री लिखा हुआ है ये हर बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप डी में भी इसको कई बार पूछा है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मतलब छोड़ नहीं सकते हैं कि ये नहीं कर सकते यार ये तो फालतू की चीज है, ये कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध रूप जो है इसमें से बताना है भाई कौन सा हो जाएगा। तो कब लिखना है और फिर या बनाना है, या में छोटी ए की मात्रा लगानी है और त्रा बना के बड़ी ए की मात्रा लगा देनी है, और यही आपका सही हो जाएगा। ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है। फिर लिखा हुआ है यह वह तुम आप जो होते हैं इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, यह वह तुम आप, इनको क्या कहते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये क्या क्रिया है, क्रिया तो किसी काम को करने वाली चीज को क्रिया कहते हैं। फिर आते हैं संज्ञा। तो देखो संज्ञा किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं ना। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, तो जैसे मैं कह दूं राम, राम की जगह पे वाह हो जाएगा, तो ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। विशेषण किसी की गुण बताते हैं, गुण या विशेषता के बारे में जब बात करते हैं तो वो विशेषण हो जाता है। और जो विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं उनको क्या कहते हैं, जरा सा कमेंट भाई कीजिए सभी लोग। कमेंट तो कुछ ही बच्चे करते हैं। चलिए फिर देखिए 12 नंबर, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। क्रिया, विशेष, विशेषण, अव्यय, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं। क्रिया, अच्छा जिसकी विशेषता, अभी मैंने कहा था जब जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, वो विशेषण कहलाता है। देखो विशेषता बतलाई जाए उसे तो विशेष कहते हैं, सबसे पहले जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको विशेषण कहते हैं। तो जो यहाँ पे विशेषता बतलाई जाए जिसकी, तो वो विशेष से होता है, विशेष की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। और जिस शब्द के माध्यम से उसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, ठीक। विशेषण का मतलब होता है उसके गुण को बताना, कि काला, गोरा, लंबा, छोटा, नाटा, कैसा भी है, तो वो उसका गुण होता है, ठीक है। चलिए जैसे अगर बात करें सुंदर लड़की, तो हम लोग यहाँ पे सुंदरता किसकी बात कर रहे हैं, लड़की की। तो लड़की जो है वो सुंदर है, तो इसके लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो लड़की हो जाएगी वो विशेष से हो जाएगी, ठीक। 13 नंबर, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है कमल, राजकमल, पीतांबर और जलज। तो जो यौगिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, नहीं उनको तोड़ा जा सकता है, सॉरी, यौगिक शब्द हो चाहे जैसा भी उसको तोड़ा जा सकता है। तो यहां पे राज और महल, तो राज महल तो यानी कि राजा का महल, इसको तोड़ के लिख सकते हैं बिल्कुल। चलो त्रिनाथ, त्रिनाथ में कौन सा समास है, तो जो त्रिनाथ है इसमें क्या लगा हुआ, पहले त्रि लगा हुआ, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक। त्रिनाथ तो तीन नाथों का समूह यानी कि त्रिनाथ। तो तीन नाथों का समूह मतलब तीन शब्द आ गया। तीन शब्द किसमें आते हैं, जिसमें दिगु होता है, मतलब तीन नहीं सॉरी, जिसमें भी संख्यावाचक आ जाता है वो दिगु होता है। चलो बकरी, बकरी का हमको बहुवचन बनाना है, तो बकरिया, बकरियां, बकरियां, बकरिया। अब देखो बकरियां लिखा जाता है उसमें सिर्फ बिंदी नहीं लगती, चंद्र बिंदी लगती है, सिर्फ अंक की मात्रा नहीं लगती, चंद्र बिंदी लगती है। चलो फिर देखो यहाँ पे अर्ध स्वर पूछा जा रहा है, अर्ध स्वर कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको अगर स्वर नहीं पता है तो स्वर पता होना चाहिए। देखो ये ता जो है ये स्वर में आता नहीं है, रिर पूरी तरीके से स्वर होता है, या और बचा है शा। तो मैं आपको बता दूं सा जो है हमारा ये भी क्या होता है, ये व्यंजन होता है, और या ये हमारा अर्ध स्वर होता है। इसमें ई और वा से मिलके एक और या के साथ में एक और आता है, वो होता है वा, ये भी। तो दो हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं, या और वा, ठीक है। ये हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कहलाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं हिंदी वर्णमाला का वीडियो आप लोग देख डालिए, उसको देख लिया तो मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी चीजें गलत नहीं होंगी। चलो वाच्य, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी ये बताया जा चुका है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2, 5, 7, 3। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो 3 भेद होते हैं। कहां है भाई, ये है। कोष्टक में विराम चिन्ह का नाम बताना है। तो ये जो उल्टी आई बनाई जाती है ये ऐसे करके और एक बिंदी नीचे रख दी जाती है, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति यानी कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह। किसको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। तो ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन, रस, अलंकार, गुण या छंद। तो अगर भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से अगर कोई सौंदर्य उत्पन्न करता है तो वो होता है अलंकार। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण कृत करना, ठीक है। क्या होता है, आभूषण कृत करना। और अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार।
ठीक है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। और शब्द अलंकार में जो आते हैं आपके मेन मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो बहुत होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष होता है, बाकी पुनरुक्ति भी इसी में आता है। फिर अगर अर्थालंकार की बात करेंगे तो इसमें भी कुछ ही आपको मेन होते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति भी किस में आता है, तो वो आपका अर्थालंकार में आता है। ठीक है, तो दो तरीके के अलंकार होते हैं। चलिए, यारा अलावा ये किस प्रकार के व्यंजन है, ऊष्म, अंत्यस्थ, स्पर्श या अयोगवा। देखो स्पर्श की संख्या होती है टोटल 25, ये का से लेके मां तक जाते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन यारा अलावा ये 4 होते हैं। ठीक, अयोग वह 2 होते हैं, कौन कौन सा, अंग और आह होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो तद्भव होगा। शोक, पृथ्वी, चंद्र और परख। यहां पे अगर वो तद्भव नहीं है, सॉरी तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। तत्सम की नहीं है की कंडीशन में जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा परख। ठीक है, इसका मतलब होता है परीक्षा। इसका अगर हम लोग तत्सम की बात करेंगे तो इसका तत्सम शब्द हो जाता है परीक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सम उपसर्ग से बना शब्द है, संयोग, सुकर्म, समभाव और स्वयं। देखो जब भी कभी मां के नीचे जब हलंत लगा है इसका मतलब है अंग की बिंदी लगी होगी, तो अंग की बिंदी के लिए आपको एक ही दिख रहा होगा, संयोग। 23 नंबर, रंगीला शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, और प्रत्यय आपको पता है कहां लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो रंग होता है, अगर हम उसको गीला कर देंगे तो रंगीला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रंग में अगर ईला जोड़ दिया जाए, बड़ी की मात्रा और उसके बाद में ला, तो इसका मतलब है वो रंगीला हो जाएगा। तो यहां पर बड़ी की मात्रा और ला जोड़ दिया जाएगा और ये शब्द आपका बन जाएगा। चलिए, साहित्य में रस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद। और जूम आउट करते हैं, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, बिल्कुल आनंदानुभूति होता है। चलिए 24 नंबर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, थोड़े दिन का सुख, चांदना दिखाई देना, 4 दिन चांद दिखना और सुख ही सुख होना। तो सिंपल सी बात, जब 4 दिन की चांदनी कही गई तो चांदनी तो वैसे भी चमकदार होती है, तो 4 दिन की चमक, तो थोड़े दिन का सुख, ये आपको 25 नंबर में पहला दिखाई दे जाएगा। चलिए, तो जो आज की जो हमारी क्लास थी 25 क्वेश्चंस हिंदी की, ये यहीं पे खत्म होती है। बाकी आपको करंट का एक पोर्शन चालू किया गया है, इसमें चैप्टर वाइज आपको करंट कराई जा रही है, ईयरली करंट, जिससे आपको कुछ जो पोर्शन यहां से मिले तो वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा उसको। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।